नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत पहले की बात है, सुकेश नाम का एक राक्षस हुआ करता था। इसके 3 बड़े ही बलशाली पुत्र थे। उनके नाम थे माल्यवन, सोमाली, माली। तीनों भाइयों ने कठोर तपस्या करके परमपिता ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था कि हम तीनों भाइयों का प्यार अटूट बना रहे और हमें कोई पराजित ना कर सके। अब पराजित होने का वरदान पाकर ये तीनों भाई निर्भय हो गए थे और अपने राक्षसी आचरण के चलते सुरों और असुरों को सताने लगे थे। तीनों भाइयों ने भगवान विश्वकर्मा को अपने वश में कर लिया था और उन पर इस बात का जोर डाला कि वे उनके लिए एक सुंदर सा नगर का निर्माण करें। तब भगवान विश्वकर्मा ने विवेश होकर इन्हें अपनी बनाई हुई लंका नगरी का पता दे दिया। इस तरह तीनों राक्षस भाई अपने परिवार और बंधुओं के साथ लंका में जाकर रहने लगे। इन तीनों भाइयों में जो माल्यवन था उसके 7 पुत्र हुए, सुमाली के 10 पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए और सबसे छोटे भाई माली के 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। तीनों भाइयों के इन 21 पुत्रों ने ऋषि और मुनि का जीवन दुश्वार कर दिया था। ऋषि और मुनि को इनसे बचने का कोई उपाय नहीं मिला तो सभी ऋषि और मुनि एक साथ मिलकर विष्णु जी के चरण में चले गए और उनसे अपनी प्राणों की रक्षा की विनती करने लगे। ऋषियों की विनती सुनकर भगवान विष्णु जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे जल्दी उन दुष्ट राक्षसों का नाश कर देंगे। जब इन राक्षसों को ये बात पता चली कि भगवान विष्णु ने उनके नाश करने की बात कही है, तो तब वो सभी दुष्ट राक्षस क्रोधित हो गए और एक विशाल राक्षस की सेना के साथ देवराज इंद्र पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। राक्षसों की ये आक्रमण की बात जब भगवान विष्णु को पता चली तो वे इन राक्षसों का संहार करने के लिए आ गए और उन्होंने माली सहित उसकी सारी सेना का वध कर दिया। जो 4 राक्षस जो भगवान विष्णु के हाथों से बच गए थे वो वापस भागकर लंका में चले गए। ये देखकर माल्यवन एक बड़ी सेना लेकर भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए आ गया। तब भगवान विष्णु ने माल्यवन सहित तीनों भाइयों के सभी पुत्रों और सारी राक्षस सेना का संहार कर दिया। राक्षस माली को जब दोनों भाइयों और उनके पुत्रों और अपने सारे पुत्रों को मारे जाने की खबर मिली तो वे बहुत घबरा गया था और अपने बच्चों के बंधुओं के साथ लंका को त्याग दिया था। तब लंका पर भगवान कुबेर का राज स्थापित हुआ था और राक्षसों के विनाश से राक्षस माली बड़ा ही दुखित हुआ था और उसने अपनी बेटी जिसका नाम कैकसी था उसे ये कहा कि बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम राक्षस वंश के कल्याण के लिए महर्षि विश्व के पास जाओ और उनसे पुत्र प्राप्त करो, क्योंकि उन परंपराकर्मी महर्षि से उत्पन्न पुत्र ही राक्षस वंश की रक्षा कर सकता है। अपने पिता की आज्ञा से कैकसी जिस समय महर्षि विश्व के पास पहुंची तो उस समय भयंकर आंधी चल रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी। तो महर्षि विश्व ने कैकसी से कहा कि मैं तो तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर दूंगा, परंतु ये वातावरण ये बता रहा है कि तुम्हारी संतान बड़ी ही दुष्ट होगी। ये बात सुनकर कैकसी बोली कि आप जैसे महात्मा से मैं दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती। महर्षि विश्व ने कैकसी से कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाकारी और महात्मा प्रकृति का होगा। इस प्रकार कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण का जन्म हुआ था और रावण के जन्म से पहले ही पता चल गया था कि वह बड़ा ही दुराचारी होगा। तो ऐसे हुआ था रावण का जन्म। उम्मीद है आपको हमारा जानकारी पसंद आया होगा। अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है तो हमें कमेंट में